तो दोस्तों, आप बिहार आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट ट्रेड रहेगा, किस ट्रेड से करने में आपको बहुत ही जल्दी जॉब मिलने की संभावना बन सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 10-12 ऐसे ट्रेड बताने वाला हूं जो कि इन फ्यूचर इन सब ट्रेड का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाला है। सो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो एएस मल्टी ब्लॉग्स। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ स्टोरेज के प्रॉब्लम के कारण वीडियो आधा तक ही था, उसके बाद नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को 10-12 ऐसा ट्रेड बताऊंगा जो कि इन फ्यूचर इस सब ट्रेड का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो पहला नंबर पे इलेक्ट्रीशियन आता है। ये ट्रेड 2 साल का होता है और इस ट्रेड में आप सभी को इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सभी कार्यों को सिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें कोई भी फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है। यही काम होता है इलेक्ट्रिशियन का। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इस ट्रेड में आप सभी को ये 2 साल का कोर्स करोगे, उसके बाद आप सभी को सबसे पहला तो रेलवे में इसका बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी देती है। उसके बाद इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, मेट्रो हो गया, और उसके बाद बिजली विभाग हो गया। और इसका स्पेशल आप टीचर भी बन सकते हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आप टीचर भी बन सकते हो, जिसके लिए CTA एक होता है, कोर्स होता है, वो आपको 1 साल का करना पड़ेगा। 1 साल करने के बाद 3 साल का आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आप इस ट्रेड का आप टीचर भी बन सकते हो। तो सिंपल सी आपको एक ट्रेड कंफर्म हो गया होगा। दूसरा ट्रेड पे आता है आप सभी का फिटर ट्रेड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि फिटिंग करने से संबंध में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इस ट्रेड का काम रहता है मशीनों को फिट करना। जैसे कि भारी भारी मशीन होते हैं, उनका जो है पार्ट का शेप देना और मशीन को खोलना और कसना, इन सभी का कार्य रहता है। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इसमें आप सभी को रेलवे होता है, जो कि एकदम ये जो ट्रेड है ये और इलेक्ट्रिशियन दोनों का समझ सकते हो कि बराबर ही वैकेंसी देता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि ये दोनों मोस्ट पॉपुलर ट्रेड में आते हैं। और ये रेलवे हो गया, इसरो, डीआरडीओ, ये सब हो गया। और ख़ास करके इसमें जो है प्राइवेट कंपनी में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आती है। जैसे कि बड़ा ये मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बहुत बड़ा कंपनी होती है जिसमें मशीन से रिलेटिव बहुत सारा कार्य होता है। उन सभी कंपनी में इस ट्रेड का बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है। तीसरा नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो कि मेरा खुद का, मैं भी अभी उसी ट्रेड से कर रहा हूँ, जो कि मैं अभी गवर्नमेंट ITI से ITI कर रहा हूँ। ये ट्रेड की अवधि होती है 2 साल और इस ट्रेड में आप सभी को सिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। फॉर द एग्जांपल, आपने सर्किट बोर्ड का नाम सुना होगा कभी ना कभी, आप 10th में हो या 11th में हो, कभी ना कभी आप नाम सुना होगा सर्किट बोर्ड। जैसे मोबाइल में बहुत सारा जो है थी रहता है, चिप वगैरह रहता है, चाहे जो भी मोबाइल से रिलेटिव है, आप फॉर द एग्जांपल ले सकते हो, खिलौना वगैरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट समझ लो, उससे रिलेटिव ये सब का काम होता है। और इस ट्रेड की अवधि 2 साल होती है। और इस ट्रेड में जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इस ट्रेड का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस ट्रेड में सबसे पहला तो रेलवे देता है, बम्पर वैकेंसी देता है। और ये क्या बोलते हैं, मेट्रो हो गया। और प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, जितना भी समझो ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वाला कंपनी है ना, मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा ये सब का ये देता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और आप स्पेशली इस ट्रेड का टीचर भी बन सकते हो, जिसके लिए मैंने पहले ही बताया CTA। ये एक कोर्स है जो आप करोगे, उसके बाद 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इस ट्रेड से। उसके बाद आप इसका फॉर्म भरोगे, इसका फॉर्म भराता है, उसके बाद आप इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप स्पेशल इस ट्रेड का टीचर बन सकते हो। चौथी नंबर पे आती है डीजल मैकेनिक। ये कोर्स जो है 1 साल का होता है और इसमें आप सभी को इंजन से रिलेटिव कार्य सिखाया जाता है। फॉर द एग्जांपल, डीजल इंजन का खोलना, कसना, यही सब से रिलेटिव होता है। और ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो जितना भी सबसे पहला तो रेलवे आता है। रेलवे में आप ALP हो गया, खास करके जिसका भी ड्रीम होता है ALP, वो 1 साल के अंदर में ये कोर्स करके आप कर सकते हो। ALP हो गया, रेलवे में देता है। और भी जितना भी
कार हो गया, जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये सब कंपनी में जितना भी मशीन से रिलेटिव कंपनी है ना, उन सभी कंपनी में ये ट्रेड का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। 5वें नंबर पे आता है, एक सेकंड देखना पड़ेगा 5वें नंबर पे, क्योंकि सीक्वेंस में रखे हैं। 5वें नंबर पे MRAC, ये ट्रेड जो है AC से रिलेटिव है। AC, फ्रिज, कूलर हो गया, उससे रिलेटिव है। इस ट्रेड में आप सभी को AC, कूलर, फ्रिज बनाना सिखाया जाता है, उसमें एक्सपर्ट बनाया जाता है, ठीक है। उसमें एक्सपर्ट बनाने को आप सभी को सिखा देगा। और इस ट्रेड की अवधि है 2 साल। आप सभी जानते हो कि इन फ्यूचर AC का कितना ज़्यादा डिमांड है। इस AC आप सभी जानते हो कि आजकल कार में भी बहुत ज़्यादा AC आ रहे हैं। ट्रेन आप तो ट्रैवल करते ही होंगे तो देखते ही होंगे कि डे बाई डे जो है इंडियन रेलवे AC बोगी को बढ़ाते जा रहा है। सो आप सभी का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि ये जो है ट्रेड आप सभी कर सकते हो। 2 साल की अवधि होती है और इसमें जॉब तो एकदम रेलवे बम्फार जॉब देता है। फिर इसरो DRDO दे देता है। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, जितना भी कार वाला कंपनी होते हैं जैसे कि टाटा मोटर्स और कौन सा TVS, ये सब होता है। जो भी कंपनी है जो कार बनाती है AC से संबंधित, और भी बहुत सारा कंपनी है जो AC बनाती है। खास करके आप जानते होंगे वोल्टास AC होता है, बहुत सा AC में भी कंपनी आती है। वो सब जो होता है ना, इसका बम्पर वैकेंसी देता है। आप सोच लो ना इस ट्रेड का कितना ज़्यादा डिमांड है। AC आप तो खुद ही जानते हो AC का कितना ज़्यादा डिमांड है। तो इस ट्रेड को आप करोगे तो आपको AC में एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। सो डेट्स क्लियर हो गया होगा। 6ठे नंबर पे आती है, 6ठे नंबर पर आपका आता है ICTSM। इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, M है ना, मेंटेनेंस। इसमें आप समझ लो कंप्यूटर से रिलेटिव आप सभी को सारे कार्य को सिखाया जाता है। और इस ट्रेड का अवधि होता है 2 साल। और इस ट्रेड में आप सभी को बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दिया जाता है, कंप्यूटर को खोलना कसना सिखाया जाता है। और इस ट्रेड की जॉब अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए तो रेलवे हो गया, और भी जितना कंप्यूटर से रिलेटिव कंपनी हो गई, उस कंपनी में आप सभी को इसका जो है जॉब आप सभी को आसानी से मिल सकता है। सो 6ठे नंबर पे आती है, एक सेकंड, 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे मैंने रखा है, 7वें नंबर पे है जी आपका कोपा। ये भी ट्रेड जो है ICTSM से ही रिलेटिव है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, एक सेकंड, कोपास, कंप्यूटर ऑपरेटर। ये यार फुल फॉर्म इतना मुझे याद नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर यार उतना याद नहीं आ रहा। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। COP है, कोपा का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। हाँ अभी याद आ गया। थोड़ा सा भाई क्या करोगे, स्क्रिप्ट नहीं लिखे, देख लो क्या है, सिर्फ सीक्वेंस में रखे हैं। यहाँ पे सीक्वेंस में रखे हैं कि कौन कौन सा ट्रेड बताना है। सीक्वेंस में बताएंगे तब ना आपको पता रहेगा कि हाँ मैं स्क्रिप्ट बेस्ड नहीं हूँ, जो बोलता हूँ सोच समझ के ही बोलता हूँ। इस पर मैंने रिसर्च किया है तो बता रहा हूँ। सो कोपा है, ये आपको इसमें कोडिंग वगैरह सिखाया जाता है। तो इसमें कोडिंग वगैरह, बेसिक कोडिंग, जावा जैसे हो गया, पाइथन हो गया, ये सब आप सभी को इसमें सिखाया जाता है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें दिया जाता है। कोपा ट्रेड की अवधि होती है 1 साल की। और इसमें भी बहुत सारा वैकेंसी आती है, जैसे कि आप इसमें आप क्या बोलते हैं ऑपरेटर का जॉब मिलता है, बहुत सारा डाटा ऑपरेटर हो गया, इसमें बहुत सारा जॉब होता है। और ये ICTSM में भी आपको बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सिखाया जाता है, ठीक है। उसमें मैंने ये चीज़ छोड़ दिया था। सो आप सभी का डेट क्लियर हो गया होगा। ये दोनों ट्रेड जो है ICTSM और कोपा, ये दोनों ट्रेड एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। सो 7वें नंबर क्लियर हो गया। 8वें नंबर पर मैंने रखा है, 8वें नंबर पर मैंने रखा है लिफ्ट मैकेनिक। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल के जनरेशन में लिफ्ट और एक्सकेलेटर, इन दोनों का कितना ज़्यादा डिमांड है। आप तो जानते ही हैं कि कहीं पे भी जाते होंगे तो लिफ्ट वो जो ऊपर नीचे आता जाता है, और एक्सकेलेटर जो सीढ़ी देखा होगा ना, उसको एक्सकेलेटर बोला जाता है। वो इस सब का जो है रिपेयरिंग जो होता है, जो इसका रिपेयरिंग से रिलेटिव हो गया, चाहे उसका क्या बोलते हैं यार, उसको जैसे कि कंट्रोल करना हो गया, ये सब जो है लिफ्ट मैकेनिक का ही काम होता है। इस कोर्स का अवधि है आपका 2 ईयर। और
इस ट्रेड के करने के बाद भी रेलवे, आप सभी कई स्टेशनों पे गए होंगे जहाँ पर लिफ्ट होता है और एक्सकलेटर होता है। आप एग्जाम्पल, ये डेली लाइफ में एग्जाम्पल आप इस चीज़ को देखे होंगे। और मेट्रो हो गया, और भी बहुत सारा कंपनी है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में भी बहुत सारा है जो कि ये सब का अपना देता है जॉब वो। ये क्लियर हो गया होगा। 8वें नंबर पे आता है वेल्डर। दोस्तों वेल्डर का आप सभी जानते हो कि इन फ्यूचर क्या ये चलता आ रहा है शुरू से ही, वेल्डिंग करना। आप बहुत बड़े बड़े कंपनी में गए होंगे, वहाँ पे जो है देखते होंगे वेल्डिंग का काम जो भी होता है, ब्रिज वगैरह बनाता है सब, उसमें वेल्डर का ट्रेड का बहाली बहुत ही ज़्यादा आता है। इसमें आपको समझ लो कि वेल्डर का मतलब ही वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग से रिलेटिव आप सभी को कार्य को सिखाया जाता है। और इसमें जॉब की बात किया जाए तो रेलवे, इसरो, DRDO, मेट्रो, ये जितना भी कंपनी, ये जितना भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, ये सब अच्छा खासा वैकेंसी देता है। और प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट में भी आपका मेट्रो प्राइवेट ही हो गया, आई थिंक मेट्रो हो गया, और भी बहुत सारा ये क्या बोलते हैं प्राइवेट कंपनी हो गई, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गई। और भाई एक बात बताऊं ट्रक वगैरह जानते हो ना, इतना बड़ा बड़ा ट्रक बनाता है, उस सब में भी वेल्डर का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। प्राइवेट में तो इसका भरपार है वेल्डर का। ये ट्रेड जो है 1 साल की कोर्स है और इसमें भी NCVT SCVT आता है। इस पर मैं वीडियो लाऊंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप सभी को एक एक टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आता है तो उस पर आप नोटिस ना करें, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा ही फैमिली है, ठीक है। सो मैंने कितना 9 ट्रेड बताया है। 10वें नंबर पर मैं आप सभी को बता दूँ वायरमैन। वायरमैन मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि वायर से रिलेटिव इसका काम होगा। वायरमैन का जो काम होता है, आप घरों में वायरिंग देखे होंगे, आप कभी घर बनवाए होंगे या कहीं पे आप गए होंगे, किसी का घर बन रहा होगा, वहाँ पे जो है वायरिंग का काम कौन करता है? वायरमैन करता है। वायरमैन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जॉब स्कोप इन फ्यूचर। वायर तो कोई भी लगा देता है, आप भी घर पे कैसे भी वायर लगा दो, लेकिन उसको सेट करना होता है ना भाई, पूरा सही सीक्वेंस से। और ये जो ट्रेड है वायरमैन, ये भी इलेक्ट्रिशियन से रिलेट करता है, ठीक है, मतलब मिलता जुलता है, इसमें भी इलेक्ट्रिशियन से रिलेट करता है। और ये कोर्स भी 2 साल का है। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए, रेलवे हो गया, इसरो, DRDO, ये सब तो भाई सरकारी कंपनी, सरकारी है, जॉब है। मेट्रो ये प्राइवेट है आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है। मेट्रो हो गया, और भी बहुत सारा कंपनी है, जैसे कि कार, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बहुत सारा जितना भी समझो ना वायर से रिलेटिव कंपनी है ना, वो सब इसका वैकेंसी देता है, सब एकदम बम्पर वैकेंसी देता है। सो डैट्स क्लियर हो गया होगा। 10वें नंबर पे ये लास्ट मोस्ट पॉपुलर ट्रेड में बता देता हूँ। 10वें नंबर पे है आपका MMV, मैकेनिक मोटर व्हील। ये ट्रेड भी अपने आप में एक शानदार ट्रेड है। ये ट्रेड जो है मैकेनिक मोटर व्हील, जिसे व्हील्स से संबंधित है, आप कार से संबंधित है। इसमें क्या होता है, कार को खोलना, कार का इंजन को खोलना वगैरह, कसना वगैरह, ये सब इसका काम होता है। दैट सिंपल, आप समझ गए होंगे। सो भाई थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है, आप ये मत करना, ये सब का मैं लिख दूंगा यहाँ पे, टेक्स्ट के रूप में लिख दूंगा, आप टेंशन मत करो, ठीक है। सो 10 ट्रेड मैंने बता दिया मोस्ट पॉपुलर, और भी 4-5 ट्रेड आप सभी को बता देता हूँ जिसका इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, और उसका पूरा डिटेल नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतना आप सभी को बता देता हूँ। सो 11वें नंबर पे है आपका मैशिनिस्ट। मैशिनिस्ट ट्रेड जो है ये भी इन फ्यूचर या अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसमें आप सभी को मशीन को चलाना सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप रेलवे में कंस्ट्रक्शन का काम देखे होंगे, जिसमें कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन मशीन जाता है। वो ड्राइवर मत समझो कि रेलवे का ड्राइवर की ट्रेन को सॉरी वो क्या बोला जाता है यार, ला रहा हूँ, सॉरी, जो बनाने वाला मशीन होता है ना, ट्रैक वगैरह बनाने वाला, वो मशीन को ले जाने, वो नहीं, वो जब मशीन को, जब ट्रैक को इधर उधर खोलता है, सब कसता है, सब वो मशीन के द्वारा उठाता है, सब वो सब काम इसमें सिखाया जाता है। इसमें समझो ना भारी भारी मशीनों को चलाना सिखाया जाता है। डैट सॉल्व ये जो कंपनी है अच्छा खासा इसमें भी वैकेंसी देता है। ये जो ट्रेड है इसका भी वैकेंसी अच्छा खासा आता है। ये ट्रेड 2 साल का होता है और ये रेलवे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मान्य है।
सो 11वां नंबर कंप्लीट हो गया। 12वें नंबर पे भी टर्नर आता है। ये ट्रेड अपने आप में एक शानदार ट्रेड है और ये ट्रेड भी एकदम मैशनिस्ट से रिलेटिव है। ये ट्रेड टर्नर, मैशनिस्ट, फिटर, ये जो ट्रेड है तीनों आपस में रिलेट करते हैं। सो आप सभी समझ गए होंगे, मशीन से रिलेटिव। दैट्स ऑल। ये कोर्स भी 2 साल का है और इसमें भी रेलवे ALP आपको बनना है तो ये कोर्स कर सकते हो। क्या करता है बच्चा, तो खास करके रेलवे को ही टारगेट लेकर के ITI करता है। सो ये सब ट्रेड का डिमांड है, मैं बता रहा हूँ। और भी 14 नंबर पर फाउंड्री मैन। इस ट्रेड का काम क्या होता है, लोहा पिघलाना, लोहा स्टील हो गया, पिघलाने का कार्य जो है ये सब फाउंड्री मैन का होता है। और इसमें नहीं जानता और भी कार्य होता है। अगर आप ट्रेड को अच्छे से जानना चाहते हो तो इस पर मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो ला दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आएगा। ये ट्रेड भी रेलवे देता ही है और भी बहुत सारा कंपनी है जो कि देता है। सिंपल कवर हो गया होगा। और 15वें नंबर पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसमें प्रेशर पाइप वगैरह बनाने को सिखाया जाता है। इसका अवधि जो होता है 2 साल का होता है और ये भी NCVT SCVT से होता है। सो NCVT और SCVT पे मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 16वें नंबर पर सोलर टेक्नीशियन। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सोलर का जो है इन फ्यूचर कितना ज़्यादा ये भी डिमांड होने वाला है, क्योंकि सोलर से जो है बिजली, जानते हो कि उससे बिजली ऐसी किया जाता है, स्टोर किया जाता है बिजली सोलर से, धूप से। तो सोलर से ये रिलेटिव ट्रेड है, ठीक है। इसमें आपको सोलर वगैरह बनाना सिखाया जाएगा, सोलर से कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है, ये सब इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। ये कोर्स भी 1 ईयर का है। अगर आप 1 ईयर का करना चाहते हैं तो ये कोर्स भी 1 ईयर का है। सो यही 16 ट्रेड था और इसमें मैंने 10 ट्रेड जो पहले बताया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड है। तो बाकी सब भी आप कर सकते हो। ये भी ट्रेड जो है 126 ट्रेड है। 126 में मैं बस सोच लो 16 ही ट्रेड चाहता हूँ। और भी ट्रेड है, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग डिमांड है भाई। लेकिन मुझे इस पर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। इस साल नहीं, इससे पहले साल भी मैंने रिसर्च किया था और इस साल भी बहुत सारा रिसर्च किया इस सब का। जो दोस्तों वीडियो जो है बीच में रुक गया था कुछ मैसेज के कारण, अभी मैंने नोटिस किया। सो दोस्तों मैं बता रहा था सोलर के बारे में। सोलर जो है इस ट्रेड के बारे में मैंने बता दिया था और इसके बाद मैं बता रहा था कि ये जो सोलर ट्रेड है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड है, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ITI में टोटल 126 ट्रेड है और उन 126 में मैंने 16 ट्रेड छाटा है। सोच लो किस लेवल का मैंने रिसर्च किया होगा इस ट्रेड पर। सो मैंने इस सब के जॉब स्कोप, इसका कार्य, सारा चीज़ मैंने बता दिया है कि ये जो कि जितना कोर्स मैंने बताया इस सब का अवधि भी बताया। अवधि मीन्स ड्यूरेशन मतलब कितना साल का ये सब कोर्स है, ये सब चीज़ मैंने बता रखा है। आप सभी ये ट्रेड से करोगे तो इन फ्यूचर आप सभी का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। जॉब को लेकर आप अगर सोच रहे हो इन फ्यूचर में। सो यही सब था। आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताना। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप सभी कमेंट करना। और हाँ, SCVT और NCVT ये दोनों टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊंगा, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। और एक बात, डॉक्यूमेंट से रिलेटिव वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि अभी काउंसलिंग का कोई डेट नहीं आया है। काउंसलिंग का डेट आने के बाद 1 वीक का टाइम देता है, ठीक है। 1 वीक बाद ही आपका एडमिशन होता है। सो अभी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। मैंने जो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे, जातीय, आवासीय, आय और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और CLC, ये जितना मैंने बताया है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आप ऑलरेडी ही तैयार कर लो, क्योंकि ये तैयार करने वाला चीज़ है, ठीक है। सो मैंने बता दिया। अब बाहर का आवाज़ को नोटिस मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है क्योंकि फैमिली वाला घर है। सो अभी इसका कोई यही नहीं आया, काउंसलिंग का डेट क्यों नहीं आ रहा है इसका भी मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी टेंशन मत लो। और वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताना। और कोई आप सभी का डाउट होता है कमेंट करना, आप सभी का डाउट क्लियर करने में मैं 100% प्रयास करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद फुल वीडियो को वॉच करने के लिए।